अस्सलामुअलैकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लेक्चर नंबर 3 में आज हम इसके इंटरफेस के बारे में बात करेंगे। व्यूअर्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके ओपनिंग मेथड के बारे में बात की थी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करता हूँ रन कमांड के जरिए। मैंने विंडो प्लस आर का बटन प्रेस किया और इधर मैंने एक्सेल टाइप कर दिया। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम इन डिटेल बात कर चुके हैं, एक्सेल की जो है रन कमांड जो है ओपन करने के लिए उसमें हम एक्सेल यूज करते हैं। MS वर्ड के लिए विनवर्ड यूज़ करते हैं। एक बात इधर मैं आपको बताता चलूँ, ये जो रन कमांड है जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक्सेल है, ये आप खुद भी बना सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं उनके रन कमांड नहीं होती है, तो उनकी आप खुद भी बना सकते हैं। एक्सेल की भी आप चेंज कर सकते हैं रन कमांड, ये आप खुद भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह फिर कभी इस पर भी बात करेंगे, ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है। तो आज हम इसके इंटरफेस के बारे में फ़िलहाल बात करते हैं व्यूअर्स। तो अब ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्राम। आपने इस प्रोग्राम के इंटरफेस पे वर्किंग करनी है। व्हाट इज़ इंटरफेस? हमेशा से बात की जाती है किसी भी प्रोग्राम को विजुअली समझने के लिए इसके इंटरफेस में जो एलिमेंट शामिल है, इसको सीखने के लिए इंटरफेस सीखना पड़ता है, ताकि जब आप काम करें आपको एग्जैक्टली पता हो हम जिस साइड पे जा रहे हैं, जिस ऑप्शन पर जा रहे हैं, वो ऑप्शन किस टैब में आती है, किस ग्रुप में आती है, किस पार्ट में आती है, किस रिबन में आती है। तो इसके लिए आपको इंटरफेस सीखना पड़ता है। अब इसके इंटरफेस में अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है क्विक एक्सेस टूल बार। अब क्विक एक्सेस टूल बार क्या है? टू क्विकली एक्सेस द मोस्ट कॉमनली यूज कमांड, या इसे हम ये भी कह सकते हैं कि वो कमांड जो हम बार बार यूज़ करते हैं, वो कमांड जो बार बार इस्तेमाल की जाती हैं, वो क्विक एक्सेस टूल बार में पड़ी होती हैं। तो ये कुछ कमांड इंशाल्लाह, इन कमांड के ऊपर भी हम बात करेंगे इन डिटेल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेट इज़ टाइटल बार। ये जहाँ आपको ये बुक कमांड लिखा हुआ नज़र आ रहा है, या आगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी लिखा हुआ है, ये है हमारे पास टाइटल बार। अब टाइटल बार का क्या काम है? टाइटल बार इज़ द बार विच इज़ यूज टू शो द टाइटल ऑफ द फाइल एंड द प्रोग्राम, या आप इसे यह भी कह सकते हैं इट इज़ द बार विच शो द नेम ऑफ द करंटली प्रोग्राम एंड फाइल। तो ये अभी मेरे पास जो इधर लिखा रहा है ये बुक 1, ये हमारे पास जो फाइल है ये अभी सेव नहीं है। जब आप फाइल को सेव करेंगे, आप जिस नाम से सेव करेंगे फाइल को, आप जब उस फाइल को ओपन करेंगे तो जिस नाम से आपने फाइल को सेव किया होगा, तो इधर आपके पास ये बुक 1 की जगह वो फाइल का नेम शो हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंट्रोल बॉक्स। ये जो हमारे पास, इसे कंट्रोल बटन्स भी कह सकते हैं, कंट्रोल बॉक्स भी से कह सकते हैं आप। हमारे पास ये जो बटन्स आ रहे हैं, ये आपके पास 3 बटन्स आ रहे हैं। एक्चुअली ये 3 बटन्स नहीं है, ये आपके पास 4 बटन्स है। फर्स्ट वन ऑफ इस मिनिमाइज के, अगर आप इस प्रोग्राम को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो आप इधर क्लिक करें तो ये आपका मिनिमाइज हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिस्टोर। ठीक है, इधर आप क्लिक करते हैं तो रिस्टोर डाउन, यानी कि आपकी जो फाइल है उसको वो हाफ स्क्रीन में या छोटे साइज में लेके आ जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैक्सिमाइज। जब आप इस पर क्लिक करते हैं, देखिए बटन चेंज हो गया और नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है अब मैक्सिमाइज। तो जब आप इस पर क्लिक करें तो ये फुल स्क्रीन में आपके पास शो हो जाएगा। तो इधर हमारे पास ये आता है क्लोज का, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो बंद हो जाएगा। यानी अगर आप इसमें वर्किंग नहीं करना चाहते हैं, इस प्रोग्राम को क्लोज करना चाहते हो, तो आपने इस बटन पे क्लिक करना होगा, आपका प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास इंटरफेस में जो आता है वो आता है टैब स्ट्रिप्स। अब इधर टैब स्ट्रिप्स में अगर हम बात करें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास फाइल भी आ रहा है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा रिव्यू एंड व्यू। अब हमारे पास जो टैब स्टार्ट हो रहे हैं वो होम से स्टार्ट हो रहे हैं। अक्सर जो इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अपना डिफाइन करते हैं वो यही कहते हैं, फाइल को भी वो टैब कहते हैं, लेकिन फाइल टैब नहीं है। फाइल को अगर देखें तो जैसे मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ मेरे पास एक अलग विंडो ओपन होती है। तो इसी वजह से मैं फाइल को फाइल टैब नहीं बल्कि फाइल को मेन्यू कहूँगा। ये हमारे पास फाइल मेन्यू है।
जैसा कि मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो उसके नीचे एक टैब अपने पास एक रिबन ओपन होता है। ये देखिए ये मेरे पास एक अलग रिबन ओपन हो गया। जैसे मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ सारी कमांड चेंज हो जाती है, तो ये मेरे पास इंसर्ट का रिबन ओपन हो गया। इसी तरह पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू। ठीक है, मेरे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 मेरे पास टैब आ रहे हैं। तो जिस भी कमांड पे आपने क्लिक करना होता है, तो अब देखें अब ये रिबन में मेरे पास ग्रुप के अंदर ग्रुप की शक्ल में कमांड शो हो रही है। ये क्लिपबोर्ड का ग्रुप, अगर मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो क्लिपबोर्ड का ग्रुप फर्स्ट नंबर पे, सेकंड फोन का ग्रुप, अलाइनमेंट का ग्रुप, नंबर्स का ग्रुप, स्टाइल का ग्रुप, सेल्स एंड एडिटिंग। जैसे मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास रिबन चेंज हो गया, कमांड्स भी चेंज होगी। तो इधर मेरे पास टेबल का ग्रुप, ये डिफरेंट ग्रुप आ रहे हैं। इंशाल्लाह इनके ऊपर भी बात करेंगे। तो इसी तरह जैसे मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ तो फाइल में आपको ये 2 पोर्शन मिलेंगे। फर्स्ट जो आपके पास पोर्शन आ रहा है वो कमांड पोर्शन आ रहा है। ये जो पोर्शन आ रहा है यहाँ तक, ये आपके पास कमांड पोर्शन आ रहा है। ठीक है, सेकंड जो आपके पास ये वाला जो हिस्सा आ रहा है, ये वाला जो सारा एरिया आ रहा है, ये आपके पास बैक स्टेज विंडो आ रहा है। इसको कमांड पोर्शन, इसमें ये देखें फाइल को हम फाइल मेन्यू इसलिए कहते हैं, इसमें जो कमांड्स हमारे पास ओपन होती है वो लिस्ट की सूरत में ओपन होती है। तो इसके सामने हमारे पास बैक स्टेज विंडो भी शो होती है। तो ये हमारे पास बैक स्टेज विंडो आ रही है, ये कमांड पोर्शन आ रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है होम टैब। अब व्यूअर्स, अगर रिबन के बारे में बात करें हम, रिबन का क्या काम है? आर द कमांड डायरेक्टली रिलेटेड टू द टैब, वो सारी कमांड जो डायरेक्टली टैब के साथ रिलेटेड करें, ठीक है, वो रिबन कहलाता है। नेक्स्ट अब हम मजीद आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहा है नेम बॉक्स। दिस इज वन इज नेम बॉक्स, सेकंड वन इज फार्मूला बार। ये हमारे पास फार्मूला बार आ रहा है, ये नेम बॉक्स आ रहा है। व्यूअर्स, इससे पहले हम नेम बॉक्स एंड फार्मूला बार से पहले हम ये इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में भी हम बात कर चुके हैं इन डिटेल कि ये आपके पास जो आ रहे हैं हमारे पास सेक्शन में, हम जितना भी काम करते हैं वो शीट्स के अंदर काम करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल को बुक कहते हैं, शीट भी कहते हैं। तो एक्सेल की फाइल को, सॉरी वर्ड की फाइल को हम डॉक्यूमेंट कहते थे। तो व्यूअर्स, इसमें देखा जाए हमारे पास ये कॉलम आ रहे हैं, ठीक है ना। द वर्टिकल लाइन ऑफ द डाटा इज कॉल्ड कॉलम, द वर्टिकल लाइन ऑफ द डाटा इज कॉल्ड कॉलम। तो ये हमारे पास आ रही है रो, द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द डाटा इज कॉल्ड रो एंड द वर्टिकल लाइन ऑफ द डाटा इज कॉल्ड कॉलम। जो वर्टिकल लाइन की शक्ल में डाटा हम टाइप करें उसको हम कॉलम कहते हैं। जब हम हॉरिजॉन्टल के लाइन में डाटा टाइप करेंगे तो उसको हम हॉरिजॉन्टल कहेंगे। ठीक है, ये हमारे पास वर्टिकल में आ रहे हैं कॉलम, और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द डाटा इज कॉल्ड रो। अब अगर मैं इधर आके क्लिक करता हूँ, अब ये देखें, ये मुझे बताता है, इधर अगर आप नेम बॉक्स में देखें इधर H11 लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि वो बताता है आप H कॉलम में हैं और रो आपकी 11 आ रही है। ठीक है, H कॉलम और रो जो आपका 11 आ रही है। जो हमारा पूरे सिलेक्शन हो चुके हैं उसमें हमने इन डिटेल बात की थी कि intersection the point of row and column that is called cell। ठीक है, जब रो एंड कॉलम आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रो एंड कॉलम, तो वो मिलके जब वो आपस में मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो अपना क्या कहलाता है? सेल। अब इसे हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द पॉइंट वेयर रो एंड कॉलम कोऑर्डिनेट विच ईच अदर। अब इधर आके मैं देखें, अब मैं इधर आ गया हूँ कि ये मेरे पास C7 आ रहा है। ठीक है, यानी इस वक्त मैं कॉलम C में हूँ और रो 7 में हूँ। ठीक है ना। अब अगर बात की जाए नेम बॉक्स की, इसको 3 नाम दिए जाते हैं। इसको हम सेल नेम भी कह सकते हैं, सेल रेफरेंस भी कह सकते हैं, और सेल एड्रेस भी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये स्क्रॉलिंग करता हूँ, मैं इधर आ जाता हूँ। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि मैं किस सेल में हूँ, तो वो आपको कैसे पता चलेगा? ये देखें, अगर आप नेम बॉक्स में देखें आपके पास हो रहा है, आप इस वक्त सेल का नेम क्या आ रहा है? S।
ठीक है, S84, यानी कि आप कॉलम S में है और रो 84, ठीक है। तो जैसे अगर आप इधर आना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं A1 में आना चाहता हूँ, ठीक है, इधर आके मैं A1 टाइप करके जब एंटर की प्रेस करता हूँ तो ऑटोमेटिक वो A1 में मुझे ले आता है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फार्मूला बार। अब फार्मूला बार क्या है, आप फार्मूला का क्या काम है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम प्रीवियस सिलेक्शन में इन डिटेल ये बात कर चुके हैं। एक्सेल इज यूज टू वर्क विद द टेबल बट वी कैन आल्सो वर्क ऑन द टेबल ऑफ MS वर्ड। सो व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हम वर्ड में भी टेबल पे काम करते हैं, एक्सेल में भी टेबल पे काम करते हैं, बट द की डिफरेंस बिटवीन बोथ इज द वर्किंग ऑफ फार्मूला एंड फंक्शन। क्या एक्सेल पर आप फार्मूला एंड फंक्शन पर काम करेंगे, तो इसलिए याद रखिएगा जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूला एंड फंक्शन पे काम करते हैं कि जब भी काम करते हैं तो इसने कहीं ना कहीं डिस्प्ले भी होना है। एक और चीज़ जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पेंडिंग की थी, टाइप ऑफ वैल्यू। मैंने बताया था आपको कि वैल्यू मेरे पास अल्फ़ाबेटिक्स वैल्यू होती है, यानी कि सेल के अंदर हम जो भी टाइप करेंगे वो या तो अल्फ़ाबेटिक वैल्यू होगी या न्यूमेरिक वैल्यू होगी, दो मैंने आपको वो बताई थी, ठीक है। लेकिन अब इधर हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम फार्मूला एंड फंक्शन पे काम करेंगे। अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ फार्मूला एंड फंक्शंस, हमारे पास जो फंक्शन एंड फार्मूला दो वैल्यूज हैं, एक है एक्चुअल वैल्यू, एक डिस्प्ले वैल्यू। अब इधर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक्चुअल वैल्यू क्या है एंड डिस्प्ले वैल्यू क्या है। अब देखें फॉर एग्जाम्पल मैं इधर आके मैं प्रेस करता हूँ 2, एंटर मैंने प्रेस किया। अब ये देखें ये मैंने क्या लिखा है 2, इधर मेरे पास सेल में भी 2 आ रहा है, फार्मूला में भी 2 आ रहा है, ठीक है। जबकि हम फार्मूला में काम करते हैं, मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैं टाइप करता हूँ इज इक्वल 3 + 3, ठीक है, मैंने एंटर की प्रेस किया। अब देखें इधर मेरे पास अगर सेल में आप नोट करें 3 + 3 आ रहा है, अगर आप फार्मूला बार में देखें इधर भी 3 + 3 आ रहा है। तो अब मैं एंटर की प्रेस करता हूं, मैंने एंटर की प्रेस की। अब देखें इधर क्या आ रहा है 6। अब जो भी सेल के अंदर वैल्यू शो होती है वो है दैट इज डिस्प्ले वैल्यू। अब मेरे पास सेल के अंदर जो वैल्यू आ रही है ये कौन सी वैल्यू है, ये है आपकी डिस्प्ले वैल्यू। और जो एक्चुअली वैल्यू है वो है 3 + 3, वो आपको फार्मूला बार में नजर आएगी। यानी कि ये मेरे पास जो डिस्प्ले वैल्यू आ रही है ये 6 आ रही है, ये 4 + 2 भी हो सकता है, ये 5 + 1 भी हो सकता है, ये आपके पास 2 + 3 भी हो सकता है, 2 × 3, ठीक है। यानी कि ये डिफरेंट एक्चुअली वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, लेकिन डिस्प्ले वैल्यू क्या है मेरे पास 6 आ रहा है। इसी तरह मैं इधर आता हूँ इज इक्वल 5 + 1 कर देता हूँ, ठीक है। अब डिस्प्ले वैल्यू ये भी मेरे पास 6 है, ये भी मेरे पास 6 है। एक्चुअली वैल्यू ये 6 कैसे आया 3 + 3, और ये मेरे पास 6 कैसे आया 5 + 1। तो ये है हमारे पास अपना फार्मूला एंड फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू एंड डिस्प्ले वैल्यू। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टेटस बार। स्टेटस बार में अगर देखा जाए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहा है इधर मोड। हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी बात की थी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 2 मोड इस्तेमाल किए जाते हैं, उस एक है इंसर्ट मोड और सेकंड जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मोड था वो है ओवर टाइम मोड। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 3 मोड इस्तेमाल किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ वन इज रेडी मोड, सेकंड एडिट मोड, थर्ड इंटर मोड। अब देखें इधर मेरे पास शो हो रहा है रेडी मोड। जब भी आप किसी भी सेल पे क्लिक करते हैं तो आपके पास शो होगा रेडी मोड, और जैसे मैं इस सेल पे इंटर करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इंटर करता हूँ, अब देखें मैं इसके अंदर इंटर कर रहा हूँ तो मेरे पास कौन सा मोड आ गया, चेंज होकर एल्टर मोड, ठीक है। अब जैसे मैं इंटर की प्रेस करता हूँ तो मेरे पास फिर रेडी मोड आ गया। अब मैंने इधर टाइप कर लिया, जैसे मैं दोबारा सेल पे आता हूँ तो मेरे पास फिर रेडी मोड शो हो रहा है। तो अब इधर से मुझसे कोई मिस्टेक होगी, मैं कुछ चेंजिंग करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं इधर आके डबल क्लिक करूँगा और ये मेरे पास एडिट मोड में तब चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इधर आके फॉर एग्जांपल
मैंने ये ख़त्म कर दिया। ये मेरे पास है एडिट मोड, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 मोड इस्तेमाल किए जाते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास इधर ये भी आ जाता है अपना शीट टैब। ये मेरे पास शीट आ रही है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। और इधर अगर आपके पास शीट आप इन 3 शीट पे काम कर लेते हो, आपको एक्स्ट्रा शीट चाहिए, आपने न्यू शीट बनाना चाहते हो, तो आप इधर क्लिक करके इंसर्ट भी शीट करवा सकते हैं। मज़ीद जितनी आप चाहें आप शीट्स ले सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास शीट टैब आ रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास इधर ये स्क्रोलिंग्स आ जाती है, बार स्क्रोल बार आ जाती है, ठीक है। ये हमारे पास एक बात याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिर्फ एक ही स्क्रोल बार आती है, वो है वर्टिकल स्क्रोलिंग। तो एक्सेल में आपने वर्टिकल स्क्रोलिंग भी आपको करनी पड़ती है एंड हॉरिजॉन्टल भी। तो ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग आ रही है, तो ये मेरे पास वर्टिकल स्क्रोलिंग। ये देखिए इतना ही हो रहा है, लेकिन अगर आप आगे मज़ीद जाना चाहते हैं तो आप इधर क्लिक करें तो आप इस तरह जा सकते हैं, ठीक है। तो इधर आप वापस भी आ सकते हैं। तो इसी तरह आप स्क्रॉल बटन की मदद से भी ये वर्टिकल स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये जो स्क्रॉल बटन है ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग में वर्क नहीं करता। अगर आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग करना चाहते हैं तो जो स्क्रॉल बटन है आपने उधर स्क्रॉल बटन को एक बार जस्ट क्लिक करना है, क्लिक करके आपने छोड़ देना है। तो जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका जो कर्सर पॉइंट है माउस का वो देखिए चेंज हो जाता है और वो 4 शेप्स में आ जाता है, ठीक है। लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम, ठीक है। अब जैसे मैं इधर आता हूँ, ये देखिए मैं थोड़ा सा माउस इस तरफ लेके आता हूँ राइट साइड पे, तो मेरी स्क्रोलिंग जो है वो राइट साइड पे हॉरिजॉन्टल स्टार्ट होगी। इसी तरह मैं इधर आके लेफ्ट साइड पे लेके आता हूँ तो मेरी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग लेफ्ट साइड पे स्टार्ट होगी। तो इसी तरह मैं टॉप पे लेके जाता हूँ तो ये मेरे पास टॉप पे स्क्रॉलिंग जाएगी और इसी तरह ये वर्टिकल बॉटम पे भी स्क्रॉलिंग आपकी आएगी, ठीक है। तो ये आपके पास व्यूवर्स है स्क्रॉल्स बटन का काम। तो इसी तरह ये आपके पास शीट व्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल आ रहा है, पेज लेआउट व्यूज़ आपके पास आ जाता है, ये आ जाते हैं पेज ब्रेक व्यू, ठीक है। तो ये आपके पास 3 व्यूज़ आते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जूम। क्या आप जूम को भी कंट्रोल कर सकते हैं? मैक्सिमम जूम जो हमारे पास है वो 400 और जो मिनिमम है वो 10। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो मिनिमम जूम है वो 10 और मैक्सिमम 500 तक लेके जा सकते हैं। लेकिन एक्सेल के अंदर मैक्सिमम जूम 400 तक है, 400 से ज़्यादा नहीं आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास आ रहा है वो 100 आ रहा है। तो इसी तरह आप जूम भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा माइक्रोसॉफ्ट का इंटरफेस। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसके फाइल मेन्यू से इंशाल्लाह वर्किंग स्टार्ट करेंगे। तो आई विश कि आपको इस क्लास की समझ आई होगी। अब मुझे इजाज़त दी।